हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है, जिसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। 4 फोल्ड करने के बाद हम पहले अपर पार्ट का कट करेंगे। तो अपर पार्ट हमारा 16 इंच का है, शोल्डर हमारा 6 इंच है, आर्म होल भी हमारा 6 इंच है और आर्म होल में हम 1 इंच की गोलाई देंगे। चेस्ट का चौथा भाग 13 इंच है और वेस्ट का चौथा भाग 11 इंच है। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब दोनों पार्टों को अलग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट का गला की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 3 इंच लेंगे। फिर गले को कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के गले को कट करेंगे। तो इसमें हमें अंगरखा पैटर्न भी करनी होगी। तो नेक की विड्थ 2.5 इंच लेंगे और नेक लेंथ लेंगे हम 6 इंच। बॉक्स बनाएंगे और उसमें हमें इस तरह से 5 शेप देना है। अब हम इसको सीधा करेंगे और बीच वाला हमारा जो हिस्सा है वहाँ पे हम निशान भी लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से अंगरखा की पैटर्न देंगे। तो पहले हम अपना जो नाप है वो देख लेंगे, उसका निशान हम लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि वहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। अब मैं लेग कर्व ले रही हूँ, उससे ही अंगरखा पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसके ऊपर ये जो दोनों साइड लिखा हुआ है वो हमारी सेम साइड है। तो इस तरह से हमें जो अंगरखा पैटर्न कट की थी वो दूसरे लाइनिंग पे रख के हमें कट कर लेनी है। अब इन दोनों को खोलेंगे और इस तरह से लगाएंगे तो हो जाएगी। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक में फ्लावर है तो पूरा का पूरा फैब्रिक सेम ही है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हम रख लेंगे और फिर हम कट करेंगे। खास करके हमें फ्रंट पार्ट पे ध्यान देना है, कहीं उल्टा सीधा कट ना हो जाए, इसलिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। क्योंकि ये जो मैंने रखा था उसमें मुझसे थोड़ी गलती हो गई, उल्टा सीधा हो गया। तो इसमें ओम ज़्यादा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो मैं मेन फैब्रिक था वो मैंने उल्टा रखा था, उसको सीधा रखना था। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम 16 इंच लेंगे और इस तरह से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो ये स्लीव हमारी कट हो चुकी है। अब हम नीचे का घेरा लेंगे। तो नीचे के घेरे में हमें कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का घेरा हमने 28 इंच लिया है, क्योंकि घेरे में चुन्नट आएगी तो वो सीधा ही कट होगा। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट का गला स्टिच करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा के हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे और फिर पलटाते वक्त हमें प्रेस सिलाई लगानी है, जो सिलाई हमारे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर आती है वो। तो इस तरह से ये सिलाई हमारी लग चुकी है।
लग चुकी है। अब हम साइड का आर्म होल वाला एक साइड का हिस्सा जो कट करना बाकी था वो हम कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। और जो फ्रंट पार्ट मैंने उल्टी साइड से किया था, तो जो हमारा आगे की साइड वाला छोटा आ रहा था वहाँ पे इस तरह से मुझे अलग से टुकड़े जॉइंट करने पड़े, क्योंकि वो टुकड़े तो अंदर चले जाएंगे तो दिखेंगे नहीं। इस तरह से हम रखेंगे। हमें देखना है कि जो हमने लिखा हुआ है वो जब हम स्टिच करें तो ऊपर की साइड आए, और जब हम उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे तो वो जो लिखा हुआ है वो अंदर चला जाएगा। फिर इसमें भी, इसके गले में भी हमें स्प्रे स्टिच लगा लेनी है। हम सिर्फ फ्रेश स्टिच लगा के ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनके जो हम कंधे जॉइंट करेंगे वो इनविजिबल कंधे जॉइंट करेंगे, कि जो हम कंधे जॉइंट करते हैं वहाँ पर जो फैब्रिक दिखता है वो नहीं दिखेगा। तीनों पार्टों में हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। और जो अंगरखा का ऊपर की साइड जो पार्ट आएगा वहाँ पे, यहाँ पे कोने में हमें डोरी अटैच कर लेनी है साथ में ही। इसमें भी हम स्प्रे स्टिच लगा लेंगे। जहाँ पे हमने डोरी अटैच की थी वो कोना बनता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इस तरह से बन चुकी है। तो यहाँ पे ही हम कंधे जॉइंट करेंगे फ्रेंड्स। तो ये कंधे जॉइंट कैसे होते हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो मुझे पता ही नहीं चला। कंधे जॉइंट करने के बाद हम सभी में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमारे सभी लाइनिंग फैब्रिक अलग थे। चारों ओर से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और गले में हम गोटा पट्टी लेस लगाएंगे। इसी तरह से हमें गले में गोटा पट्टी लेस को अटैच कर लेना है। गोटा पट्टी लेस को कहाँ पे अटैच करना है? जो हमने गले में 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाई है वहाँ पे। इस तरह से दूसरी साइड के गले में भी हम गोटा पट्टी वाली लेस लगा लेंगे, और वो लेस हमें 2 लगानी है। इसी तरह से हम 1/2 इंच के गैप में दूसरी भी लगा लेंगे। तो ये लग के रेडी हो चुकी है। उसी तरह से जो पार्ट हमारा ऊपर की साइड आएगा उसमें भी हमें इसी तरह से 2 लेस लगानी है। अब नीचे वाले पार्ट में तो हमने 2 लेस लगा ली है, ऊपर वाले में 1 लेस लगाई है। इस अंगरखा पैटर्न को हम खुला हुआ नहीं रख रहे हैं, वहाँ पे हम सिलाई ही लगा दे के पैक करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने पिनें लगा ली है। गले को सेट करके आपको पिन अटैच कर लेनी है, और फिर नीचे की साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ताकि दोनों पार्ट जॉइंट हो जाए। और ऊपर जब हम दूसरी बार गोटा पट्टी लेस लगाए तो हमें दिक्कत ना आए। अब हम जब दूसरी गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे तब वो पार्ट जॉइंट होगा। पहली जो हमने लगाई थी वो पार्ट जॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इतना सा हम खुला रखेंगे।
इस तरह से दूसरी गोटा पट्टी वाली लेस भी लग चुकी है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। इतनी सी खुली रहेगी, देखिए आप। स्लीव्स मैंने पहले से ही रेडी कर ली है। स्लीव्स की नीचे पे मोरी मैंने फोल्ड कर ली है और वहाँ पे गोटा पट्टी वाली लेस को अटैच कर लिया है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि दोनों स्लीव्स की लंबाई एक ही जैसी है या नहीं। अब जो डोरी हमने लगाई थी वहाँ सामने की साइड हमें निशान लगा के डोरी को लगाना है और डोरी को आगे की साइड भी हम इस तरह से निशान लगा सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम फिटिंग करें तब डोरी हमारी नीचे ना हो जाए, इसलिए। अब हम नीचे का घेरा जॉइंट करेंगे। तो नीचे का घेरा जॉइंट करने में हमें सिर्फ छोटी छोटी चुन्नटें ही लेनी है। इस तरह से हम छोटी छोटी चुन्नट लेंगे और घेरा जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में हमने घेरे को जॉइंट कर लिया है। अब हम साइड फिटिंग लगाएंगे। तो स्लीव्स की मोरी हमारी 9 इंच की है। स्लीव्स की जहाँ पे कोनी आती है वो 10 इंच की है और स्लीव्स राउंड हमारा 10.5 इंच है। फिर चेस्ट हमारी 31 इंच की है और वेस्ट हमारी 30 इंच की है। फिर इस तरह से सिलाई लेते हुए नीचे तक घेरे तक हमें सिलाई ले लेनी है क्योंकि घेरे में भी दोनों पार्ट हमारे अलग ही थे। दोनों तरफ हमें इस तरह से फिटिंग सिलाई हमारी लगा लेनी है। दोनों की साइड फिटिंग लग चुकी है। अब हम घेरे को नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा फोल्ड होके भी रेडी हो चुका है। अब हम अंगरखा कुर्ती का फाइनल लुक देखेंगे फ्रेंड्स। तो इसका फाइनल लुक इस तरह से दिखेगा। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये हमारा फाइनल लुक है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।